भू माफिया थे, पानी माफिया थे, वहाँ बिजली माफिया थे, उन सब माफियाओं को ख़त्म कर दी उनकी। और 10 साल से मैं 24/7 जनता के साथ थी। दहिसर खड्डा मुक्त करने के लिए सभी सीसी रोड का काम आज दहिसर में चालू है। हम आज मुंबई का पहला अग्रिकोली भवन 15,000 स्क्वायर फुट का बना रहे। तो आज मेरे को मनीषा चौधरी से लेके मनीषा ताई बन गई, तो सबने ताई बनाया है, तो ताई को जीता देंगे और भारी बहुमत से जीतूंगी। महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटों के लिए नामांकन का जो शोर था वो थम गया है। आपको बता दें कि लगातार अब उम्मीदवार अपने अपने चुनावी क्षेत्रों में चुनावी रणनीति के साथ जुड़ चुके हैं और लगातार प्रचार अभियान की शुरुआत होने शुरू हो चुकी है। ऐसे में बात करें तो हर किसी के जहन में बस एक ही सवाल है, कौन होगा आपका विधायक। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में, कौन होगा आपका विधायक। और आज हमारे साथ हैं दहिसर विधानसभा की प्रत्याशी और बीजेपी महायुति की उम्मीदवार मनीषा चौधरी जी। ताई, सबसे पहले तो इन 24 न्यूज में स्वागत है आपका। जिस तरीके से चुनावी बिगुल बज चुका है और नामांकन भी आपने भर दिया, काफी शक्ति प्रदर्शन जोर शोर के साथ, समर्थकों का जो समर्थक थे काफी उत्साह के साथ, किस तरह का जो है माहौल इस बार बना हुआ, क्योंकि इस बार का जो चुनावी समीकरण है वो काफी पेचीदा दिखाई दे रहा है। हमारे लिए कोई चैलेंज नहीं है, क्योंकि गत 10 साल से मैं इस विधानसभा का नेतृत्व कर रही हूँ और 10 साल से मैं 24/7 जनता के साथ थी। मैं कोविड के टाइम में भी बहुत जनता जनार्दन के सेवा में जुड़ी थी और जो मैंने विकास किया है, विकास के नाम पे ही मैं वोट मांगूंगी। और विकास के नाम पे और जनता जनार्दन को जो सेवा दी है, कोई हॉस्पिटल की कैंसर पेशेंट हो गए, टीबी पेशेंट हो गए, क्या हमारे डायलिसिस पेशेंट हो गए, उन सभी को खुद डेस्क टू डेस्क जाके मुख्यमंत्री सहायता निधि ला के देना। दहिसर का विकास में जो मेरे प्रोजेक्ट को उद्धव ठाकरे की सरकार आने के बाद सभी हमें जो स्थगिति दी थी, उसको वापस ABCD से चालू करके वापस उसका टेंडर निकाल के वापस काम चालू करना। ये जनता जनार्दन को दिख रहा है कि दहिसर में काया पलट हो रहा है। दहिसर में स्काई वॉक, उसको एक्सीलेटर, उसको लिफ्ट, दहिसर में ब्रिज, दहिसर में पहले मुंबई के 2 STP प्लांट दहिसर के नदी पे लग रहे हैं, उसका भी 80% काम पूरा हुआ है। ऐसे सीवरेज लाइन सब डाल दी और सबसे दहिसर खड्डा मुक्त करने के लिए सभी CC रोड का काम आज दहिसर में चालू है। मैंग्रोव पार्क का काम चालू है, गोपीनाथ मुंडे स्टेडियम बना दिया है। और दूसरी बात कि जो हमारे दहिसर नदी में विस्थापित होने वाले लोग थे, उनके लिए PAP की प्रोविजन की है। MMRDA के माध्यम से उनके लिए घर उपलब्ध करके, मैंने किसी को हवे पे छोड़ा नहीं है, मैंने किसी को घर बेघर किया नहीं। आज चांडक में मैंने इतने सारे घर दिए, सारे के मैंने अपना एनरोज में इतने सारे घर दिए। और गणपत पाटिल नगर की बड़ी समस्या थी, ना पानी था ना बिजली थी। गणपत पाटिल नगर का सर्वे करके वहाँ भी मैंने पूरा सर्वे करके वहाँ भी मालिक को बोल के आज रजिस्ट्रेशन चालू किया। गणपत पाटिल नगर में रहने वालों को लाइट दिया, गणपत पाटिल नगर में रहने वाले लोगों को बिजली दिया। भू माफिया थे, पानी माफिया थे, वहाँ बिजली माफिया थे, उन सब माफियाओं को ख़त्म कर दी उनकी। ऐसे ही जो गावठन है, कोलीवाड़ा है, मुंबई के पहले अगर सीमांकन किधर हुआ होगा तो दहिसर में रहे। आगरी कोलिंग के लिए दहिसर का इतना सुंदर तालाब बन के दिया, मंदिर का ये कर दिया। और दहिसर का गावठन में हम आज मुंबई का पहला अग्रिकोली भवन 15,000 स्क्वायर फुट का बना रहे, जिसके लिए 10 करोड़ रुपया इसका GR भी निकला। ऐसे अनेक विकास के काम किया। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये मोदी जी ने दिए हुए मंत्र में मैं सबसे काम करती हूँ। आज आरोग्य शिविर में इतने बड़ी संख्या में लोग आए थे और आरोग्य शिविर में जिनको कैंसर डिटेक्ट हुआ उनको सबको मुफ्त मैं आज उनको इलाज कर रही हूँ। ताई, जिस तरीके से आपने कहा कि 10 साल में जो आपने विकास किया है, उसी मुद्दे को लेकर आप मैदान में, चुनावी मैदान में जाएंगे और जनता को पता है कि दहिसर का विकास हुआ है और यही कारण रहा है कि शायद पहली ही लिस्ट में आपका नाम भी पार्टी ने घोषित किया है। जो पार्टी के नेतृत्व ने आप पर ट्रस्ट तीसरी बार लगातार दिखाया है, किस तरह से उनको आभार प्रकट करेंगे। और दूसरी बात,
कि जनता के बीच इस बार जैसे विकास के मुद्दे तो हुए हैं, लेकिन इस बार क्या कुछ नया का प्लान बना के आई है मनीषा चौधरी? मैं तो पहले हमारे केंद्रीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, हमारे केंद्रीय नेतृत्व और गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, हमारे जेपी नड्डा जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष बावनकुले साहब, देवेंद्र जी और केंद्रीय मंत्री और हमारे आदरणीय सांसद पीयूष गोयल जी, आशीष शेलार, इन सभी का हृदय से अभिनंदन करती हूँ कि जिस लोक प्रतिनिधि को कोई भी बैकग्राउंड पॉलिटिकल ना नहीं, मेरा कोई खानदान पॉलिटिक्स में नहीं है, आई एम अ वन मैन आर्मी। मैंने जो काम किया है खुद का काम और नेतृत्व में काम किया। आज मेरे ऊपर भी बहुत सारे संकट आए, लेकिन मैंने जनता जनार्दन यही मेरा दैवत है और उन्होंने जो मेरे को सपोर्ट दिया, मेरे कार्यकर्ताओं ने, और आज दहिसर में मैं इतनी भाग्यशाली हूँ कि मेरे अलावा किसी ने भी पार्टी में टिकट मांगा नहीं, यही मेरी जीत है। और दूसरी बात है कि हमारे नेतृत्व ने फर्स्ट लिस्ट में मेरा नाम घोषित किया तो विधिमंडल में 100% प्रेजेंट थी। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछने वाली महिलाओं में आमदार नंबर 1 और पूरे विधिमंडल में नंबर 4। प्रजा फाउंडेशन के दर साल रिपोर्ट कार्ड है। तो मेरा प्रगति पुस्तक पक्ष के सामने, मेरा प्रगति पुस्तक मतदारों के सामने है और मेरा प्रगति पुस्तक देश के फोर्थ स्टम्प जो हमारे पत्रकार है उनके सामने। हर दफ़े आप मेरे कार्यक्रम में आते, आप देखते। आज लाडली बहन के महीने जो 30,000 मेरे विधानसभा में लाडली बहन है, आज उसका मेरे को फ़ायदा होने वाला है, कार्यकर्ताओं होने वाला है। और मैंने कभी भी विपक्ष का आदमी आया फिर भी उसका काम किया है, तो वो आज मेरे को मनीषा चौधरी से लेके मनीषा ताई बन गई। तो सबने ताई बनाया है, तो ताई को जीता देंगे और भारी बहुमत से जीतूंगी। इस बार जैसे आपने कहा कि बिना किसी राजनीतिक सपोर्ट के पार्टी में घर में कोई नहीं, लेकिन पार्टी ने विश्वास, क्योंकि आपने अपने कर्तव्य और अपने कामों से पहचान बनाई। मनीषा चौधरी से मनीषा ताई तक का जो मुकाम आपका हुआ, इस बार 13 लोग हैं आपके विधानसभा में जो नॉमिनेशन फाइल किए हैं। क्या लगता है कि सबसे बड़ी चुनौती कौन है आपके लिए? ये देखो, मेरा काम ही मेरी चुनौती है जी। तो मेरे काम से वोट मिलने वाले हैं। लोकशाही में हर एक को चुनाव लड़ना अधिकार दिया हुआ है। अधिकार बाबा साहेब अम्बेडकर ने दिया है सबको लोकशाही में हक है, सब चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन चुनाव लड़ते समय जो आदमी पार्टी का उसको सपोर्ट रहता है, हमारी महायुति का सपोर्ट रहता है और महायुति के साथ कैंडिडेट का भी परफॉर्मेंस होना चाहिए। तो कैंडिडेट का परफॉर्मेंस मैंने बताया है। आप महायुति की उम्मीदवार हैं जिसमें 3 दल शामिल है, भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना जो है, शिंदे गुट, अजीत पवार गुट। क्या सभी पार्टी के कार्यकर्ता सहमत और एक साथ हैं? यस, हमने महायुति का सम्मेलन लिया, सब पार्टी के लोग आए थे। आप मेरे पर्चा भरने को गए, सब लोग मेरे साथ थे। किस तरह से कैंपेनिंग शुरू है मनीषा चौधरी जी? अभी मेरा डोर टू डोर कैंपेनिंग चालू है। मैं पहली बार नहीं जा रही हूँ, पूरे साल में हर एक एरिया में मेरे काम के नाम से। आज अपन दहिसर विधानसभा देखेंगे तो एक ऐसा चौक नहीं होगा कि जिधर मनीषा चौधरी का नाम नहीं, एक ऐसी सोसाइटी नहीं होगी कि जहाँ मनीषा चौधरी पहुँची ना है, एक ऐसी गली ना होगी, झोपड़पट्टी ना होगी जहाँ मनीषा चौधरी पहुँची नहीं। तो मनीषा चौधरी का डोर टू डोर, पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट है। यही मेरे को 20 तारीख को वोटर में ये होगा। क्या लगता है आने वाले चुनाव में महायुति और जो है महाविकास अघाड़ी में दहिसर विधानसभा में टक्कर होगी? देखो, मैंने पहले ही आपको बोला, लोकशाही में हर एक को चुनाव लड़ना उनका हक होता है। मैं मेरे हिसाब से लड़ती हूँ। मैंने लोकसभा में 62,500 का लीड दिया था, तो अभी मैं वही मेंटेन करके और अच्छी तरह से आगे आऊँगी। क्या लगता है कि जो दो विधानसभा आपने जीता है, ये तीसरा टर्म है आपका, इस बार की मार्जिन क्या होगी? और मैं आपको 20 तारीख के बाद बताऊंगी कितना परसेंटेज वोटिंग होता है, उसके ऊपर मैं आपको बताऊंगी। यानी दहिसर विधानसभा में तीसरी बार कमल फिर से खिलने जा रहा है, ये 100% तय है। थैंक यू। बिल्कुल, जिस तरीके से दहिसर विधानसभा की बात करें, 13 नॉमिनेशन फॉर्म भरे गए हैं, लेकिन मनीषा चौधरी जो स्थानीय विधायक रही हैं और महायुति की उम्मीदवार हैं, वो अपनी जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त है।
कि आने वाला विधानसभा चुनाव जो होगा वो यहाँ पर महायुति और कमल खिलेगा, ये तय है। कैमरामैन देवानंद सिंह के साथ प्रदीप शर्मा, IN24 न्यूज, मुंबई।